हम और हमारे लिसनर्स। ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा प्यार वाला नहीं होना चाहिए, ये दो तरफा प्यार वाला होना चाहिए। ऐसा कि कल को जब आप जॉब छोड़ के जाओ तो आपके लिसनर्स आपके लिए कहने चाहिए, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं। एपिसोड 11 लिसनर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। नॉट जस्ट आरजे ट्यूटोरियल्स बाय आरजे हिमांगी। जिस तरीके से वो हमें सेलिब्रिटी बनाते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सेलिब्रिटी बनाएं। हमेशा अपने लिसनर्स को हीरो बनाओ। हम उन्हें प्लेटफॉर्म दें, हम उन्हें मौका दें अपने शो पे आके बात करने का, अपनी आवाज़ दुनिया के सामने रखने का। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ बने। रेडियो मीडियम लिसनर्स का मीडियम है, तो हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी नंबर 2, अपने लिसनर्स को हमेशा रिप्लाई करो। शुरू में तो जब फॉलोअर्स कम होंगे आपके पास, तब तो आप सबको रिप्लाई कर पाओगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, इतने मैसेजेस होंगे कि आप सब लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ऐसे में कई सारे लोग हैं, कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो पीआर कंपनीज हायर कर लेते हैं और फिर उनके बिहाफ पे कोई और थर्ड पर्सन ही होता है जो इनको मैसेजेस कर रहा होता है, रिप्लाई कर रहा होता है। लेकिन क्या फ़ायदा अगर कोई और ही इंसान आपके लिसनर से बात कर रहा है, उसके साथ तो आप झूठ कर रहे हो। ऐसा मेरा मानना है। ओके, आप अपने तरीके खुद फिगर आउट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहे 10 ही लोगों को रिप्लाई करूँ, बाकी सबको ना आ जाए मेरा रिप्लाई, इट इज़ ओके, लेकिन मैं खुद रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे अपने लिसनर से कनेक्ट करना बहुत पसंद है। ऑल्सो जब हम खुद रिप्लाई करते हैं तो हमें हमारी टारगेट ऑडियंस अच्छे से समझ आती है, उनकी सोच, उनकी रिक्वायरमेंट, उनका माइंडसेट, उनकी सिचुएशंस, और फिर हम अपने शो को उस तरीके से डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं जो उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके, कुछ पॉजिटिव चेंजेस। हमारी जिम्मेदारी नंबर 3, अपने लिसनर्स का भरोसा कभी ना तोड़ना। ये जो लिसनर्स होते हैं ना, ये हम पे बहुत भरोसा करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी के टुकड़े, अपने दर्द, अपने सीक्रेट्स भरोसा करके हमारे सामने रख देते हैं। दे रिलीज इन फ्रंट ऑफ अस। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सीक्रेट को हम सीक्रेट ही रखें। अगर उन्होंने ट्रस्ट करके हमें मैसेज किया है, देन वी आर नो बडी टू शेयर देयर मैसेज टू समबडी एल्स, और हमारे अकाउंट को हम किसी और के हाथ में दे दें कि भाई देखना ज़रा क्या किसने लिखा है। नेवर एवर डू दैट। अगर आपने ऐसा किया भी तो आपके लिसनर्स को तो कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको तो पता चलता है ना। इट्स अबाउट पर्सनल एथिक्स। हमारी जिम्मेदारी नंबर 4, ट्राई टू बी अप्रोचेबल। जब लिसनर्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट हम अप्रोचेबल तो रहें। अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं तो वो कर पाएँ। लिसनर्स बहुत मेहनत करते हैं हमसे मिलने की, हमसे बात करने के लिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए। पता नहीं कहाँ से नंबर निकालते हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के कभी ऑफिस आ जाते हैं। हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकालना है उनसे बात करने के लिए। जैसे मैं तो कई बार ऐसे करती थी, मैं टाइम निकाल के, जब मुझे लगता था आज मेरा शो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया है, मैं बैठ के अपने लिसनर्स को कॉल करती थी। उनको तो अच्छा लगता ही था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो आपके लिसनर्स नहीं रह जाते, वो आपकी एक बड़ी सी फैमिली बन जाती है। और जब ये फैमिली बन जाती है ना, तो ये काम रह ही नहीं जाता है, फिर तो ये रिश्ता है। और रिश्ते को मेंटेन करने के लिए आप ये थोड़ी सोचते हो कि आज तो बारिश है यार, आज मन नहीं कर रहा। ऐसी हो जाती है ये जॉब बाद में। जिम्मेदारी नंबर 5, केयर अबाउट योर लिसनर्स। एक एटीट्यूड होता है कई लोगों का कि भाई इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। उस एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। कई बार हमें अपने लिसनर्स के भले के लिए आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद हमारी जिम्मेदारी हो भी ना। कई बार किसी और की गलतियों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाता है, आपकी मेहनत खराब हो जाती है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि क्या हुआ था। एक बार जैसे कॉन्टेस्ट वगैरह खेलते हैं ना हम लिसनर्स के साथ, तो एक बार ऐसे ही मैं कॉन्टेस्ट खेल रही थी। कॉन्टेस्ट के बाद मेरे कुछ लिसनर्स को, वो विनर्स थे और उनको गिफ्ट ही नहीं मिले। अब उनको गिफ्ट नहीं मिले, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। टेक्निकली क्या होता है जो लोगों को वैसे नहीं पता होता, एक आरजे का काम होता है सिर्फ कॉन्टेस्ट खिलवाना। उसके बाद गिफ्ट तो उसकी बैकहैंड टीम देती है, क्लाइंट उसकी बैकहैंड टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें आरजे का कोई लेना देना नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता होता। मैं चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि भैया पल्ला झाड़ दो, मेरा काम हो गया, गेम खिलाना था मेरा काम, मैंने कर दिया, अब मिला ना मिला गिफ्ट, मैं कहाँ धक्के खाऊंगी, मेरे पास और भी 100 काम है। लेकिन ये एटीट्यूड वर्क नहीं करता। आपने कितना खाद पानी दिया है वो रिश्ता बनाने के लिए, अब किसी और की गलती की वजह से आप अपना वो रिश्ता खराब होने दोगे? बिल्कुल भी नहीं।
अगर आपको खुद इनिशिएटिव लेके 4 काम छोड़ के उस रास्ते जाना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े, देन डू इट। इन सारी चीज़ों से फ्रिक्शन भी होते हैं, बहुत सारी गड़बड़ भी हो सकती है, बट दैट इज़ ओके। जिम्मेदारी नंबर 6, अपने काम के लिए पॉजिटिव होने में कोई बुराई नहीं। ऐसा होता है रेडियो की इंडस्ट्री में कि मान लो अचानक से आप एब्सेंट हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो आपका शो कौन करेगा फिर उस दिन? तो कोई और आरजे आके उस आपकी जगह कवर करता है। लेकिन मैंने कभी भी नेवर एवर अपना शो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। उसका कारण सिर्फ यही है, मैं अपने लिसनर्स को लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनसे कोई और बात क्यों करेगा, जब वो मेरे लिए आ रहे हैं ना उतने से उतने बजे, तो आई विल टॉक टू देम। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जिम्मेदारी मैं आप पे थोपूं, लेकिन दिस इज़ हाउ आई एम। लिसनर्स की बातें तो कर ली, अब जरा ट्रोलर्स पे आते हैं। तो अब देखो, ट्रोलर को लिसनर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ओके? वो एक अपने आप में एक अलग कैटेगरी होती है लोगों की, जिनको मैं बोलूँगी कभी भी सीरियसली मत लो। क्योंकि ना ये कुछ वो सेगमेंट होता है लोगों का जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी ही ज़िंदगी से, या अपनी हेल्थ से, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या मेंटल हेल्थ ख़राब है, या यू नेवर नो उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा है कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनको रिलीज़ करना है, उनको अपनी भड़ास निकालनी है, उनको पता नहीं लगता क्या करना है, और फिर वो किसी एक नकली आइडेंटिटी के पीछे छुप के जहाँ मौका लगता है तो वहाँ वो सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकाल देते हैं। इनको कंपैशनेटली देखोगे ना, अगर मैं ये नहीं कहती कि ये भड़ास निकालने के पीछे इनकी ये जो रीज़न है ये जस्टिफाइड है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई भी बातें जस्टिफाई नहीं होती किसी की इंसल्ट करने या किसी को तंग करने के लिए, बिल्कुल नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द ट्रोलर। आप दिल पे मत लेना, ठीक है? तो ज़िंदगी आसान करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, आई एम टेलिंग यू। और रही बात परवर्ड्स की, जो गंदे मैसेजेस डालते हैं, भैया उनको तो जो भी आपको करना है करो, जैसे सीधा करना हो करो, उनके लिए नो एक्सक्यूज़, नो कंपैशन, नथिंग, ओके? अब नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ नए नए आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं भाई।